पूर्णिमा के चांद के बाद जो चौथ पड़ती है उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। देश भर और विदेशों में भी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे करवा चौथ से कुछ जरूरी बातें। क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? स्त्री को शक्ति का रूप माना जाता है, इसलिए उसे ये वरदान मिला है कि वो जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती है। तप का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के जमाने में ऋषि मुनि इसलिए तप करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत करती है। चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है। यह एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वो अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती है। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता। ये मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नजर ही नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात या अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती है। कैसे करें व्रत की शुरुआत? सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सरकी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि, साथ ही फेनिया, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल आदि रखा जाता है। सास द्वारा दी हुई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई फेनिया बनाकर पहले अपने पितरों, गाय, कुत्ते और कौवे का हिस्सा अलग रख ले। फिर उसके बाद अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दी। उसके बाद फेनिया और सास के दिए हुए फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल खाकर ही व्रत की शुरुआत करें। फिर सास का दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीजें पहने। कब सुने करवा चौथ की कथा? करवा चौथ की पूजा या कथा सूर्यास्त से पहले ही सुन लेनी चाहिए। उसके बाद पूजा और कथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सूर्यास्त से पहले ही पूजा कर ले। शाम के वक्त जब दिन छुपने और शाम ढलने की शुरुआत होती है, उस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए करवा चौथ की पूजा सूर्य के ढलने से पहले ही कर ले। सूर्य के रहते ही पूजा कर लेनी चाहिए। कथा सुन लेनी चाहिए और बायना निकाल लेना चाहिए। कहानी सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में रखते हुए कथा सुनी जाती है। करवा चौथ में थाली बटाने का भी विशेष महत्व होता है। इसमें अमूमन सास सुहागन आपस में गाना गाते हुए थालियाँ बटाती है और वो तब तक गाना गाती रहती है जब तक उनकी थाली उनके पास नहीं पहुंच जाती। लेकिन जो अकेले पूजा करते हैं वो थालियाँ नहीं बटा सकते। ऐसे में आप अकेली कहानी पढ़ सकती है। मोबाइल या डेस्कटॉप पर भी कहानी आप सुन सकती है। कहानी सुनते समय हुकारा जरूर भरना चाहिए। ये इस बात का प्रमाण माना जाता है कि आपने कथा सुनी है। पहले के ज़माने में बहुएं दिन भर काम करके इतना थक जाती थी कि जब सास कथा सुनाती तो वे सो जाती थी। इसलिए कहानी सुनते समय हुकारा भरने का रिवाज है, ताकि ये प्रमाणित हो सके कि आपने कथा सुनी है। बहू को कथा सुनने के बाद सास के लिए बायना निकालना होता है, जिसमें मठिया, गुलगुले आदि हो सकते हैं। सास के लिए कपड़े, सुहाग का सामान, पानी का लोटा जिसके ऊपर कुछ अनाज हो ताकि हमारे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, और हाँ, सुगुन का पैसा जरूर रखें। जिस तरह सास आपके लिए सुहाग का सामान, कपड़े, मीठे और सुगुन रखती है, उसी तरह आप भी सास के लिए बायने में सुगुन का सामान जरूर रखें। करवा के साथ गणेश जी की कथा जरूर सुने। ऐसा कहा जाता है कि कथा कभी भी अकेली नहीं सुननी चाहिए, इसलिए करवा के साथ गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। गणेश जी को बच्चे का रूप माना जाता है,
और हम उस दिन खुद को पार्वती का रूप मानते हैं। करवा चौथ का व्रत स्त्री के पति और माँ के बेटे के लिए रखा जाता है। यानी सास अपनी बहू से कहती है कि तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो। फिर आगे चलकर आप भी अपने बेटे के लिए अपनी बहू से व्रत रखने को कहोगी। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि हमें एक पत्नी और एक माँ की शक्ति दोनों एक साथ मिल सके। वर्किंग वुमन कैसे रखे करवा चौथ का व्रत? जो महिलाएं वर्किंग हैं वो एक साफ बोतल में सास के दिए हुए करवे का पानी ऑफिस में ले जाए। हाँ, सास का दिया हुआ करवा एकदम खाली न करे, यानी उसमें थोड़ा पानी रहने दें। साथ ही अनाज वाले करवे में से थोड़ा सा साबुत अनाज और सास के बायने के शगुन का पैसा ले जाए। जिस समय आप कथा पढ़ या सुन रही है उस समय अनाज और पानी आपके पास रखें। कथा सुनते समय सामने एक प्लेट या टिश्यू पेपर रख ले और हुकारा भरते हुए अनाज का एक एक दाना उस प्लेट या टिश्यू पेपर में रखते जाए। यदि आपके पास कहानी सुनने की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप खुद भी कहानी पढ़ सकती है या फिर मोबाइल में कहानी सुन सकती है। फिर ऑफिस से लौटकर करवे में वो पानी डाल दे जिसे आप ऑफिस ले गई थी और साबुत अनाज को अर्घ देने के लिए रख ले। शाम को उसी पानी और साबुत अनाज से चंद्रमा को अर्घ दे। चंद्रमा को चांदी पसंद है क्योंकि वो शीतलता प्रदान करता है, इसलिए अर्घ देते समय चांदी का लोटा, सिक्का या अंगूठी हाथ में जरूर रखें। फिर जिस जल और अनाज को साथ में रखकर आपने कथा सुनी उसी से चंद्रमा को अर्घ दे। यदि आप ये ऑफिस में बहुत सारी चूड़ियाँ पहनकर नहीं जा सकती तो 2, 4, 6 इस तरह के इवन नंबर में चूड़ियाँ पहनकर जा सकती है। कुंवारी लड़कियाँ कैसे रखें करवा चौथ का व्रत? कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कुंवारी लड़कियाँ क्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है? तो हम आपको बता दें, जी हाँ, कुंवारी लड़कियाँ भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है। कुंवारी लड़कियाँ चांद को न देखकर तारों को देखकर अपना व्रत खोल सकती है। जिस तरह डोली तारों की छाव में जाती है और दुल्हन तब तक अपने चांद को नहीं देख पाती है, ठीक उसी तरह कुंवारी लड़कियां अपने पति से नहीं मिली होती है, इसलिए उन्हें तारों को देखकर व्रत खोलना होता है। उन्हें किसी से सरगी नहीं मिलती, इसलिए उन्हें किसी को सुहाग का सामान भी नहीं देना होता है। कुंवारी लड़कियों को तारे देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल भी नहीं करना होता है, क्योंकि उन्हें छलनी में किसी की सूरत भी नहीं देखनी होती है। अर्घ देते समय पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए? दिन भर व्रत रखने के बाद, दिन में पूजा और कथा सुनने के बाद, शाम को जब महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देती है तो उनकी पूजा की थाली में ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे छलनी, आटे का दीपक, देसी घी का दिया। और आटे का दीपक इसलिए रखा जाता है क्योंकि आटा भी अनाज ही है। फल, ड्राई फ्रूट, मिठाई की जगह घर में जो भी मीठा बना है उसे भी आप रख सकती है। और 2 पानी के लोटे, एक चंद्रमा को अर्घ देने के लिए और दूसरा वो जिससे आप अपने पति को पानी पिलाती है और फिर वो आपको पिलाते हैं। पति को पहले पानी इसलिए पिलाया जाता है कि हम उन्हें परमेश्वर मानकर पहले उन्हें भोग लगाते हैं और फिर उसे खुद भी खाते हैं। जिस तरह हम नवरात्रि, शिवरात्रि आदि व्रत में पहले भगवान को भोग लगाते हैं फिर उसे ग्रहण करते हैं, ठीक उसी तरह करवा चौथ के दिन पति को परमेश्वर मानकर पहले उन्हें भोग लगाया जाता है और फिर खुद उसे ग्रहण किया जाता है। अर्ध वाले लोटे का पानी न पिए, फिर आप पति को फ्रूट, ड्राई फ्रूट और मीठा खिलाएं और पति भी आपको ये सब खिलाएंगी। अर्घ देते जाते समय वो चुन्नी साथ जरूर ले जिसे आपने कथा सुनते समय पहना था। चंद्रमा को चलनी में दिया रखकर उसमें से देखे, फिर उसी चलनी से तुरंत अपने पति को देखे। चलनी में दिया रखने का रिवाज इसलिए बना था क्योंकि पहले के ज़माने में जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी तो महिलाएं चांद देखने के बाद चलनी में दिए रखने के प्रकाश से अपने पति को देख सके। कई लोग जलते हुए दिए को पीछे फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस आटे के दिए को वही जलता हुआ छोड़ आए। कई लोग दिए के बुझने को भी अपशकुन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
यदि तेज हवा से दिया बुझ भी जाता है तो उससे कोई अपशगुन नहीं होता है। फिर घर आकर साथ मिलकर खाना खाएं। किसी भी पूजा के दिन सात्विक यानी बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाया जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन भी ऐसा ही सात्विक भोजन करें। किसी भी तरह का तामसिक आहार न लें। करवा चौथ को सेलिब्रेट करने के बाद आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ बना सकती है। जरूरी टिप्स: हाथों की मेहंदी पर पति का नाम लिखवाया ही जाए ये जरूरी नहीं है। महिलाएं प्यार बढ़ाने के लिए ऐसा करती है, लेकिन मेहंदी से पति का नाम लिखवाना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। पीरियड्स में भी करवा चौथ का व्रत आप रख सकती है। आप चाहे तो घर के मंदिर में पूजा कर सकती है या फिर अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकती है। आजकल करवा चौथ के कैलेंडर भी आते हैं। यदि आपके पास वो नहीं है तो भी कोई बात नहीं। पहले के ज़माने में लोग दीवार पर इसका प्रतीक बनाते थे। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, नियमों के नहीं। पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व की तरह होना चाहिए। हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।